तो नमस्कार। पहला मैं पवन मजीठा। आज 26 जनवरी का दिन है, तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस सबसे पहले थोड़ा बहुत गणतंत्र दिवस का इतिहास जानते हैं, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। तो आज आज़ादी से पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बन के पूरा हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा हमारा संविधान पारित किया गया, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन हमारा संविधान पारित हुआ था, लागू नहीं हुआ था। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। नए स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाया जा रहा था, उसके लिए संविधान समिति द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष चुना गया। तब से हम इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पूरे देश में इसको अच्छी अच्छी झांकियाँ निकलती हैं। और यह दिन हमारे लिए अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है। भगत सिंह, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर क्रांतिकारियों को तिलक करने का दिन है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक जैसे हजारों ऐसे नाम है जिनको आजकल हम भूल चुके हैं, उनको नमन करने का दिन है। ऐसे हजारों नाम है, अगर वो आज नहीं हो, उनने अगर हमको आज़ादी नहीं दिलाई होती तो आज हम यहाँ पे नहीं होते, हम आज तक गुलाम होते। तो हम इतने ऐसे नाम है जिनको हम भूल चुके हैं। आज ये तो कुछ ही नाम है जो हमको याद रहते हैं। तो हमने हमारे महापुरुषों को किस तरह याद रखा है, सिर्फ चंद पंक्तियों में कहने की कोशिश करता हूँ। कितना याद रखा है, सिर्फ चंद पंक्तियों के द्वारा कहता हूँ कि सपनों के झूले में हम सभी झूल जाते, सपनों के झूले में हम सभी झूल जाते, ये तो अच्छा है नोटों पर छप गए वरना महात्मा गांधी को भी भूल जाते। यह कमाल का देश है साहब। यहाँ एक सुपरस्टार के कंधे का ऑपरेशन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूरा का पूरा मीडिया उसके घर के दरवाजे के आगे खड़ा रहता है। और जिस तुकाराम ने बंदूक की नाक पकड़ कर कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल ना पूछें। और एक सुपरस्टार शाहरुख खान, जिसको अमेरिका के एयरपोर्ट पर रोक के पूछताछ की जाती है, तो यहाँ के मंत्री बयान पर बयान दर्ज करने लगते हैं। और वो कलाम साहब, जिनके एक जुल्फ के झटके से परमाणु बम बन गया, उनको यहाँ से दिल्ली के एयरपोर्ट पे एयरलाइंस के द्वारा रोका जाता है। तो यहाँ के मंत्रियों के कानों में जूं नहीं रहेंगी। तब मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि कभी सलमान के बालों तो कभी कैटरीना के गालों पर मर गए, कभी सलमान के बालों तो कभी कैटरीना के गालों पर मर गए, कभी चुम्बन कभी चेहरे तो कभी चालों पर मर गए। ऊपर बैठकर भगत सिंह भी कहते होंगे, यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। और आज हम जिस स्वतंत्र भारत में तिरंगे के नीचे खड़े होकर जनगण मन गाते हैं, वह किनकी वजह से, अपने उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से, जिनने हमें स्वतंत्रता दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज भी हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर पर खड़े रह के हमारे देश की रक्षा करते हैं, ताकि हम अपने घरों में चैन की सांस ले सकें। जब उनमें से कोई भाई देश की रक्षा करते करते देश को शहीद हो जाता है, तब उसका जब पार्थिव शरीर घर आता है, तो उसकी माँ पर क्या बीतती होगी। चंद पंक्तियों द्वारा कहता हूँ, जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी, जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी, मैं तो बस इतना जानूं वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। आज हम सब अपने फिल्मी कलाकारों को हीरो कहते हैं, लेकिन हमारे असली हीरो तो वो हैं जो बॉर्डर पर -40 -45 डिग्री तापमान पर भी खड़े रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं, ताकि हम अपने घरों में चैन से सो सकें, चैन से अपने त्यौहार मना सकें। और बॉर्डर पर खड़े रहने की हर किसी की हिम्मत नहीं होती, हर कोई जाके बॉर्डर पर खड़ा नहीं जा सकता। बॉर्डर पर खड़ा रहने के लिए देशभक्ति का जुनून चाहिए। और जो हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, वो क्या कह सकते हैं, सिर्फ 2 पंक्तियों द्वारा कहता हूँ कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन मांग लिया। और आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन विश्व के किसी देश ने भारत पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो भारत पूरे विश्व से क्या कह सकता है, चंद पंक्तियों द्वारा कहने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं इससे बेहतर कुछ कह नहीं सकता। और आज के शुभ अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, इससे बेहतर कुछ मैं सोचता हूँ कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो क्या भारत क्या कहता है पूरे विश्व से, सुनिएगा। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। इस विषय पे वीडियो बनाता नहीं हूँ मैं, अधिकतर वीडियो कुमाऊनी कॉमेडी, कुमाऊनी संस्कृति से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज के इस अवसर पर मैं इससे अच्छी वीडियो को कुछ बना नहीं सका। तो लास्ट चंद पंक्तियों द्वारा अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ कि जमाने में मिलते हैं आशिक कई, जमाने में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर, नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें कुमाऊं प्रेम पवन मजीठा।